दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 संख्या पत्ती। हमने पिछली वीडियो में 1.1 पढ़ी थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इसको देखने से पहले 1.1 को देख लेना, उसके उदाहरण और सवाल कराएं। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं 1.2, इसके उदाहरण करेंगे और उसके सवाल करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखो 1.1 में हमने पढ़ी थी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होता। P बटे Q के रूप में लिखी जाती है जैसे 3/8, 11/7, ये परिमेय संख्या होती है। और इसके बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5। यहाँ पर मैंने √4 नहीं लिखा क्योंकि √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 का एक निश्चित मान होता है। इसमें से हम रूट हटाएंगे तो ये 2 आएगा। तो √4 का एक मान होता है 2, और अपरिमेय संख्या होती है उनका कोई निश्चित मान नहीं होता, इसलिए √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। और जो पाई होता है ना, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 हम लिखते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट मान हमको पता नहीं है, इसलिए हम 22/7 लिखते हैं। तो ये तो हो गई अपरिमेय संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, जो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। देखो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? हमने अब तक पढ़ी है सारी वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिल जाए, दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, ये जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, ये सब की सब वास्तविक संख्याओं में आती है। तो ये संख्या हमने देख ली है। चलो अब 1.2 के उदाहरण देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। इसको हल करते हैं। देखो ये कोई संख्या रेखा है, इसमें यहाँ पे होता है 0, इसके बाद आता है 1, इसके बाद आता है 2, और आगे भी 3, 4, ये आगे तक चलती है। और इसी प्रकार 0 से पहले ऋणात्मक संख्या होती है, -1, -2, और ये भी ऐसे आगे तक होती है। तो देखो अगर हमसे संख्या रेखा में पूछे कि संख्या रेखा पे 1 का मान निर्धारित कीजिए, तो 1 का मान तो ये रहा, 2 का मान ये रहा। लेकिन हमसे पूछा है √2 को संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए, तो √2 का पता थोड़ी कहाँ पे है। तो देखो उससे पहले एक बार ये देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा जो है, ये होती है कर्ण, और ये होती है लंब। 90 डिग्री का है, ये लंब है, और ये वाली भुजा होती है आधार। तो अगर हम इन तीनों में से किसी भी भुजा को निकालेंगे, मतलब कि ये भुजा दे दी हमको, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है लंब और 1 सेंटीमीटर है आधार। तो हमें ये निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय जो है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण ऐसे निकलेगा। यदि ये 1 है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? देखो कर्ण स्क्वायर है, ये हो गया, आधार कितना है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ये हो गए 2। कर्ण का स्क्वायर कितना आया है? कर्ण स्क्वायर कितना आया है? 2। तो यहां से स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाली भुजा पे रूट लगाएंगे। इससे हमने कर्ण का मान निकाल लिया। कर्ण का मान कितना है? √2। तो अब देखो यहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही करना है। एक बार मैं इसको हटा देता हूं। तो √2 का मान निकालने के लिए देखो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर ले लो, इंच ले लो, अपने हिसाब से एक यूनिट ले लो, और उस हिसाब से हम यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे स्केल की मदद से, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर ही ऊपर खींचेंगे। ये हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक का ये भी 1 है और ये भी 1 है। और इसको
यहाँ से मिला देंगे। तो ये भुजा हमारे पास है, ये भुजा हमारे पास है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए और ये है बी, और इसको हम ओ मान लेते हैं, ओ ए बी। हमारे पास देखो ए बी तो एक है और ओ बी भी एक है, हमको ओ ए निकालना है। तो ओ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कर्ण है, ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ओ ए को हम वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस में, ए बी स्क्वायर, ये लंब है ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये कर्ण है। देखो इसको देखते हैं, ए बी कितना है, एक, एक का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है, एक, एक का स्क्वायर हो गया। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ से, एक का स्क्वायर कितना है, एक प्लस एक, ये हो गया दो। तो ओ ए स्क्वायर कितना है, दो, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट दो, इस भाग से स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा दूसरी तरफ, तो इसका मान निकाल लिया हमने रूट दो। तो रूट दो मतलब कि ये जो बिंदु है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, रूट दो, लेकिन हमको संख्या रेखा पर निर्धारित करनी है। देखो रूट दो का स्थान संख्या रेखा पर निर्धारित कीजिए, संख्या रेखा पर। तो हम एक प्रकार लेंगे और प्रकार की सहायता से यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे प्रकार को, तो यहाँ पे जो आएगा ना, ये देखो यहाँ से हम प्रकार से घुमाएंगे ना तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा रूट दो का मान। तो ये संख्या रेखा पर रूट दो का स्थान हमने निर्धारित कर दिया है। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा सवाल करना है। और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है, वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारित कीजिए। आंसर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। ये संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे 0 1 2 -1 और -2। तो हमसे रूट 3 का स्थान निर्धारित करना है। तो देखो एक बार तो हम यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन खींचेंगे और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे खींचेंगे और इसको यहाँ पे मिलाएंगे। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, इसको हम ए नाम लिख लेंगे और इसको बी दे देंगे और ये ओ हो गया, ओ ए बी। यहाँ से यहाँ तक का ये 1 सेंटीमीटर है। तो देखो हमने पहले निकाला है, यहाँ पे आएगा रूट दो, एक को और एक को हल करेंगे ना, ओ ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो हमने ओ ए निकाला था, एक का स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, 1 + 1 बराबर 2। यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो ये रूट 2 आ गया। तो ये हमने निकाल लिया रूट 2। तो अब रूट 3 का मान निकालने के लिए, तो रूट 3 का मान निकालने के लिए यहाँ से हम 90 डिग्री का एक, जितनी हमने ये लाइन ली है ना उतनी लाइन यहाँ पे खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर या इंच जितनी ली है ना, एक मान लो 1 सेंटीमीटर लिए तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे खींचेंगे। ये एक बार ये जो लाइन है ना, इससे हमें एक 90 डिग्री की लाइन इसी के ऊपर यहाँ पे खींचनी है, फिर यहाँ से इसको मिलाना है। तो ये कितनी हो गई, 1 हो गई यहाँ से यहाँ तक की। तो अब ये जो इसका आधार है ये है रूट 2 ओ ए। अब हमको निकालना ये है सी और ओ, इसको हम सी मान लेते हैं। ये सी ओ हमें निकालना है। तो सी ओ कैसे निकलेगा, इसका जो लंब है वो तो 1 है, यहाँ पे देखो सी ए तो 1 है और ओ और ए ये हो गया रूट 2। निकालना हमने सी और ओ है, ये कर्ण है तो इसको निकालेंगे। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब क्या है, ए सी स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या है, 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए क्या है रूट 2, ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर। सी और ओ ये हो गया सी ओ स्क्वायर। तो 1 को निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा और रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और फिर हम इसको जोड़ेंगे 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। तो ये जो सी ओ स्क्वायर है ये आया है 3। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए सामने की तरफ रूट आएगा। हमने यहाँ से यहाँ तक की जो मान निकाला है वो है रूट 3।
अब रूट 3 यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये रूट 3 है। तो अब इसको संख्या रेखा पर निर्धारित करने के लिए यहाँ तक का प्रकार लेंगे और उसके बाद यहाँ को इसको ऐसे घुमाएंगे, प्रकार की मदद से करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान है ना ये आ गया रूट 3। तो इस तरह से हमने रूट 3 को संख्या रेखा पर निर्धारित कर लिया है। तो एग्जाम्पल तो पूरे हो गए। अब 1.2 के सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो पहला देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आंसर है इसका, ये कथन सत्य है। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। दूसरा देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे -1 और -2। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। देखो संख्या रेखा है, इसका यहाँ पे रूट m हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आती है और जो रूट में जो संख्या होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव संख्याएं आती है। रूट में कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आती, इसलिए यह कथन असत्य है। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है वास्तविक संख्याएं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, इसलिए यह कथन भी असत्य है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसको करते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि देखो 4 का जो वर्गमूल है वो होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो उदाहरण है 4, 9 और 16। इनके जो वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आंसर देखते हैं। ये संख्या रेखा है, 1 2 -1 -2। तो रूट 5 को हमें निर्धारित करना है। तो देखो हम यहाँ से यहाँ तक की 0 से 2 तक की एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की खींचेंगे। यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक की 2 के लिए और यहाँ से 1 के लिए, वो बताऊंगा मैं क्यों लिए। और यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, इसको हम ए लिख देंगे और इसको हम नाम दे देंगे बी। ए बी और ओ हमारे पास आधार है, लंब है, हमें कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय है, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी आधार स्क्वायर, आधार कितना है 2, 2 का स्क्वायर किया, प्लस ए बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर आया 4, प्लस 1 का स्क्वायर आया 1, 5। ओ ए स्क्वायर 5 आ गया। ओ ए पे से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लगेगा रूट, तो ये आ गया रूट 5। तो ये आ गया रूट 5। तो हमने ये निकाल लिया रूट 5, कर्ण निकाल लिया रूट 5। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है रूट 5 है, तो इसको संख्या रेखा पर निर्धारित करने के लिए यहाँ से प्रकार की सहायता से यहाँ पे मिलाएंगे। तो ऐसे मिलाएंगे ना, प्रकार से बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा रूट 5। तो 1.2 के सारे सवाल हमने कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 वो एक क्रियाकलाप है,
उसको करने की ज़रूरत है नहीं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.3, उसके उदाहरण पढ़ेंगे, उसके सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।